श्याम से पत्नी बोली, दरवाजे पर तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं। लगता है बुड्ढा बुड्ढी को पैसे की जरूरत आन पड़ी है, तभी तो मुंह उठाए चले आए हैं। पैसे ले जाकर छोटे बेटे का पेट भरना चाहते हैं, मगर ये नहीं जानते बड़ा बेटा यहाँ शहर में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है। श्याम कुछ न बोला, उसने जाकर चुपचाप गेट खोला। माँ पिताजी को देखकर उनके पैर लगाया, फिर उनका बैग उठाकर अंदर ले आया। माँ बोली, क्या हुआ बेटा, बहुत दुबला पतला हो गया है, तबीयत खराब है क्या? इस बार गांव भी नहीं आया, 1.5 साल हो गया है तुम लोगों को देखे हुए, इसलिए तेरे पिता और हम चले आए तुम लोगों से मिलने। ना कुछ श्याम बोला, ना बहू बोली। माँ पिता आगे बढ़कर पोते और पोतियों से बतियाने लगे। श्याम चुपचाप माँ पिताजी के पास बैठ गया। पिताजी गांव से बेर का थैला भरकर लाए थे, पोते पोती को खिलाने लगे, उन्हें लाड लडाने लगे। पोते को प्यार करते हुए श्याम से बोले, क्या हुआ रे, इतना दुबला कैसे हो गया? बहू के भी हाड़ दिखने लगे हैं, चेहरे पर जरा भी मांस नहीं बचा है। श्याम बोला, माँ पिताजी ऐसी कोई बात नहीं है, आजकल थोड़ी टेंशन चल रही है, बरसात का मौसम चल रहा है ना, ठेले का काम नहीं चल रहा है। बहू चाय बना लाई थी, जो ही सास ने चाय को चखा वापस थूक दिया। बोली, बहू ये कैसी चाय है, चिचंडो जैसी बास आ रही है, मुझसे ना पी जाएगी। बहू चाय का कप वापस उठाकर पैर पटकती हुई चली गई। उधर श्याम चाय की चुस्की लेता हुआ बोला, चाय में डिब्बे का दूध है माँ, इसलिए तुम्हें बुरी लग रही है, हम लोग तो यही पीते हैं। पिताजी बोले, इतनी परेशानी झेल रहा है तो गांव क्यों नहीं आ जाता, कम से कम बच्चों को असली दूध पीने को तो मिल जाएगा। श्याम चुपचाप हो गया, क्योंकि वह माँ और पिताजी को नहीं बता सकता था कि उसकी बहू गांव में नहीं रहना चाहती। माँ बाप रात को रुके, मगर सुबह होते ही वापस जाने की तैयारी करने लगे। श्याम को डर सता रहा था कि माँ पिताजी पैसे मांगेंगे। इस समय वो जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 3 महीने का मकान का किराया बकाया चल रहा था। बच्चों की फीस न देने के कारण स्कूल से निकाल दिया था। पत्नी का कमर दर्द बढ़ गया था, मगर डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। जाने से पहले पिता ने श्याम को पास बुलाया। इतना सुनते ही श्याम का दिल धड़क उठा। वह पिताजी को पैसे देने से मना करने के लिए शब्द ढूंढने लगा। उधर श्याम की पत्नी रसोई की चौखट पर कान लगाकर खड़ी हो गई। वह सोचने लगी कि बुढ़े बूढ़ी को अब ऐसा जवाब देगी कि आइंदा पैसे मांगने कभी नहीं आएंगे। पिता ने उसे पास बैठने के लिए कहा, फिर अपने थैले में से अपनी पोटली निकाली और उसमें से नए पुराने नोटों की बनाई हुई एक गड्डी निकाली और श्याम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ले रख ले, 50,000 हैं, तेरे काम आएंगे। इस बार फसल अच्छी हुई थी। श्याम आगे हाथ न बढ़ा सका, उसका दिल भर आया था। मन कर रहा था पिताजी के कलेजे से लग जाए और थोड़ा सा रो ले और कह दे कि पिताजी इतना बुरा नहीं हूँ, बस जिम्मेदारियों ने मजबूर बना दिया है। पिता बोले, क्या हुआ, पिता हूँ तेरा, मुझसे क्या छुपाएगा, 2 साल से घर नहीं आया है, तभी समझ गया था कि तू परेशानी में है, तभी मुझसे और तेरी माँ ने रहा नहीं गया और खुद मिलने चले आए। माँ, हाँ बेटा, तेरे पिताजी सही कह रहे हैं, पैसे रख ले, ज्यादा बड़ा हो गया है क्या, तेरे बाप दे रहा है, रख ले। कहते हुए बाप ने 50,000 रुपये उसकी हथेली पर रख दिए, जैसे बचपन में अठन्नी रखा करते थे। उधर रसोई से यह सब देख रही बहू की रुलाई फूट पड़ी। अपनी सोच पर शर्मिंदा होकर उसने पल्लू में मुंह दबाकर सुबकने की आवाज को दबा लिया। माता पिता और बच्चों के बीच एक अनचाहा रिश्ता होता है, जो दूर होने पर भी उन्हें एक दूसरे की परेशानियां महसूस कराता है। यह एक ऐसा रिश्ता है जो दूर की हर सीमा को पार कर मुसीबत में साथ खड़े रहने की हिम्मत देता है। माँ और पापा किसी भी हाल में अपने बच्चों के लिए सहारा बनकर आते हैं। हर दिल से दिल का रिश्ता है, जिसमें दूरी मायने नहीं रखती। मेरा बच्चा मुसीबत में है, बस यह पुकार माता पिता तक पहुंच जाती है। फिर चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध हो या साधनहीन, वे अपने बच्चे की खुशी के लिए हर संभव मदद करते हैं, हर तरह से योगदान देते हैं, अपना सर्वस्व लगा देते हैं। माता पिता बच्चों के लिए भगवान की तरह होते हैं।
और अपने बच्चों को सुरक्षित व आत्मविश्वास से भरा महसूस कराते हैं। माता पिता के आगमन पर निर्णय या मांग पर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देना गलत है।